गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस जो आप लोग का सब्जेक्ट ग्रुप है बीएचयू बीएड में, उसके बारे में बात करेंगे और स्पेशली यहाँ पे हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कई बार मैं आप लोग को अपनी वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि स्पेशली जो आपका PGQP आपका 74 जो आपका कोड है, कोर्स कोड है, वो स्पेशली आपका बीएचयू बीएड के लिए ही है। ठीक है, ये किसी और के लिए नहीं है। एक और जो आपका यूनिवर्सिटी है जो कि आपका प्राइवेट है, उसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो उसका फॉर्म भरना न भरना एक समान है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएचयू बीएड के लिए अगर आप लोग फॉर्म भरें तो PGQP 74 ही भरिए। अगर साइबर कैफे के पास भी जा रहे हैं आप लोग तो भी उससे बोलिए कि आप PGQP 74 को ही सिलेक्ट करिए। ठीक है, अन्यथा आज बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर मैंने साइबर वालों को बोला कि बीएड का फॉर्म भरना है, उन्होंने अपना कुछ भी भर दिया, जहां बीएचयू देखा उन्होंने फॉर्म भर दिया, PGQP 74 नहीं सेलेक्ट किया। और अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये बाद में करेक्शन तो हो सकता है लेकिन आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा पेमेंट ना करना पड़े इसलिए आप लोग फॉर्म में जब भी गलती कर रहे हैं उसको सुधार कर लीजिए। और आज जो आप लोग का डेट है वह 19 जून है। ठीक है, 19 जून को मैं यह वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और 18 जून तक आप लोग की लास्ट डेट थी। अब जो डेट है आप लोग की वो बढ़ चुकी है। अब वो 4 यानी 5 जुलाई तक आप लोग अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज अपने इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बीएचयू बीएड का जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है वह क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए क्या लिखा हुआ, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, यानी कि जो आप लोग के व्यूवर्स हैं वह कौन, आपके वीडियो कौन देखता है, आपके सब्सक्राइबर देखते हैं या फिर जो आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे ज़्यादा। तो आप लोग स्वयं देख लीजिए कि कौन सबसे ज़्यादा वीडियो देखता है। जो मेरे अनसब्सक्राइबर हैं यानी कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे कवि क्लासेस यूट्यूब चैनल को, वो सबसे ज़्यादा देखते हैं, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो कम देखते हैं। तो दोनों ही, जो भी यहाँ पे अनसब्सक्राइब किए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको और भी वीडियो इसी प्रकार के चाहिए तो उनसे निवेदन है कि एक बार जब भी आप लोग वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। और जो सब्सक्राइबर मेरे हैं केवल और केवल वहाँ पे सब्सक्राइब करके रख देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आएगा देखेंगे तो आपके लिए हर एक वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो, तो जरूर आप लोग इसको देखा करिए। ठीक है, इतना ही कहना मेरा है। तो जो अनसब्सक्राइब किए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कभी क्लासेस को, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या समझने की यहाँ पर चेष्टा करनी चाहिए कि जो आपका ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस है उसका पेपर पैटर्न क्या है। तो टोटल जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे वह 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा आपका वह 4 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे तो आपका टोटल जो मार्क्स होगा वह कितना हो जाएगा, 400 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 आपका माइनस मार्किंग रखा गया है, यानी 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सिलेबस है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि यह जो आप लोग का 100 प्रश्न है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। और पहला भाग जो है जिसको हम लोग सेक्शन ए बोलते हैं यह कंपल्सरी है सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए। सेक्शन बी जो कि आपका ऑप्शनल है, और जैसे आपको पता है कि बीएचयू बीएड में आपके 4 प्रकार के कोर्सेज चलाए जाते हैं। ठीक है, पहला जो कोर्स आपका चलाया जाता है वह लैंग्वेज ग्रुप का है। ठीक है, सेकेंड जो आपका ग्रुप है वह सोशल साइंस का है, और थर्ड जो ग्रुप आपका है वह साइंस ग्रुप का है, और उसके बाद फोर्थ जो आपका ग्रुप चलाया जाता है वो मैथ ग्रुप का है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आपका सेक्शन ए है वह सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वह सभी किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप के आप रहें। और आपका जो सेक्शन बी ऑप्शनल है, इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सोशल साइंस के बारे में कि सोशल साइंस में क्या आपको पढ़ना है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि सेक्शन ए जो आपका है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सेक्शन ए जिसमें कि आपके कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट से प्रश्न बनाए जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, करेंट एजुकेशन सिनेरियो, रीजनिंग से। ये 3 टॉपिक हैं जहां से आपके प्रश्न बनाए जाएंगे 25 क्वेश्चन। अब यहाँ देख लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, करेंट एजुकेशन सिनेरियो और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न आप लोग के उठेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसके बारे में। तो यहाँ पे एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन यानी कि शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति। सेकंड आपका है एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्नर्स यानी कि शिक्षार्थियों के प्रति अभिवृत्ति। उसके बाद है एटीट्यूड टुवर्ड्स कोर्स यानी पाठ्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके अलावा जो टॉपिक आपको कवर करने हैं उसमें आपका ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में ही है, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉब्लम, लीडरशिप इंस्टिंक्ट इन टीचर, प्रोफेशनल कमिटमेंट, सोशल मेच्योरिटी, टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी, टीचिंग प्रोफेशन, ये आपके कवर करने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं
ठीक है, जिनमें आपका आता है यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आइडिया कम्युनिकेशन, अलर्टनेस, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और कुछ मिक्स सवाल आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। अभी हम लोगों ने चर्चा किया टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। रीजनिंग में देख लीजिए कौन से टॉपिक को कवर करना है। एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिर इसके बाद जो आपका नंबर आता है वह है आपका अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, फिर इसके बाद जो आपका टॉपिक है वह है आपका रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर टेस्ट, मिसिंग नंबर, सिलोलिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कैलेंडर एंड क्लॉक। ये टॉपिक आपको रीजनिंग से कवर करने हैं। अब हम लोग बात करेंगे करेंट एजुकेशनल सिनेरियो के टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में। एनईपी यानी कि आपका 1968, 1986, 1992, 2020 में कौन कौन से एनईपी आए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में। करेंट एजुकेशनल रैंकिंग के बारे में आपको पढ़ना है। जो वीसी हैं यानी कि वाइस चांसलर और उनके जो विश्वविद्यालय के फाउंडर रह चुके हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, मिनिस्टर्स रिलेटेड टू एजुकेशन संबंधित, रिवोल्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कोर्स रिलेटेड टू एजुकेशन। फिर आपका है बुक्स एंड न्यूज़पेपर रिलेटेड टू एजुकेशन। और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। यही आपको टॉपिक कवर करने, इसके अलावा आपको कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं पढ़नी है करंट एजुकेशन सिनेरियो में। ठीक है, इससे संबंधित भी आपके प्रश्न आएंगे। इसके बाहर एक भी प्रश्न अगर आपका आ गया तो आप तुरंत मुझे अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो चाहेंगे वो आप लोग बोलिएगा। सारी चीज़ें मैं कहने के बारे में, बस इतना ही टॉपिक आपको कवर करना है करंट एजुकेशन सिनेरियो में। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी में क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपका 75 क्वेश्चन का पेपर होता है। इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका आता है वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और होम साइंस। ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं जहां से आपके प्रश्न 75 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अब एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट का टॉपिक बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर टॉपिक वाइज सिलेबस जो आपका हिस्ट्री का है, इसमें आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, ये आपको कवर करने हैं। इसके अलावा 2 और टॉपिक है जो आपका महात्मा गांधी और इसके अलावा आपका महत्वपूर्ण युद्ध। इतने ही सारे टॉपिक कवर करने, बहुत ज़्यादा नहीं टॉपिक है। हाँ, बहुत ज़्यादा डीपली भी मत पढ़िएगा, ये आपको आईएएस पीसी की तैयारी नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक रहिएगा। आपको बीएड की तैयारी करनी है तो उतने ही पढ़िएगा जितनी बीएड के लिए रहे आपको। अब यहाँ बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस ऑफ पॉलिटी, यानी पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी में संविधान का जो विकास है, अनुसूची, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है इसमें आपका आता है प्रधानमंत्री, फिर यहाँ पे संसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा यानी विधानमंडल और विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बस इतना ही आपको टॉपिक कवर करना है। भूगोल में तो भूगोल बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा आपका सिलेबस इसमें है। भूगोल का सामान्य परिचय, अफवाह तंत्र, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कृषि, हरित क्रांति, पशुपालन। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहता है वह आपका है फसल और प्रजातियां उनसे, सागर और महासागर, भारत तथा अनुसंधान केंद्र, भारत के जो अनुसंधान केंद्र उनके बारे में। इसके अलावा विश्व भूगोल में आपको ब्रह्मांड पढ़ना है, उनसे संबंधित विविध जो भी चीज़ें, चाहे सागर हो या फिर विश्व के घास जो है, घास के मैदान, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके विविध में आ जाएंगे। अगर बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है इस बार। ध्यान रखिएगा, पिछली बार जो टॉपिक आपको बताया गया था उस सारे जो सभी टॉपिक है उनको बदल दिया गया है ना, बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला जो टॉपिक आपका यहाँ पे रखा गया है वो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रखा गया है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड रखा गया है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट रखा गया है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रखा गया है। मनी एंड बैंकिंग, बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, ये आपके टॉपिक रखेंगे। बिल्कुल ही नए टॉपिक आपको बनाया गया इकोनॉमिक्स में। तो जो भी अभी तक आप लोगों ने पुराने सिलेबस से पढ़ा हुआ है वो सब हटा दीजिए। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आपका जो इकोनॉमिक्स सेक्शन है उसे कवर करना पड़ेगा। ठीक है। होम साइंस के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, विटामिन, जल और दूध, पोषण, पोषण किसमें आपका किशोरावस्था, गर्भावस्था, वृद्धावस्था में किस प्रकार का पोषण लेना चाहिए, योजनाओं खास करके महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं आई हैं। इसके अलावा सिलाई और कढ़ाई संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रंगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपका होम साइंस कितना ही सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉपिक वाइज जो सिलेबस आपका कॉमर्स का है, तो इसमें आपका बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी,
ये आपके 2 टॉपिक रखेंगे। पहले के भी इसमें जो कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको भी चेंज कर दिया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें चेंज किया गया है। खास करके सबसे ज़्यादा जो सिलेबस चेंजेस किए गए हैं वो सोशल साइंस में सिलेबस को चेंज किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सोशल साइंस के जो भी स्टूडेंट होंगे पुराने तरीके जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको आपको बदलना पड़ेगा। अब यहाँ से नए सिरे से आपको पढ़ाई करनी होगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे पेड क्लासेस चलती हैं, पेड क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप व्हाट्सअप नंबर है मेरा, व्हाट्सअप आप करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी पेड क्लासेस के बारे में दे दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा सच में, तो आप लोग जरूर हमारे सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग के लिए एक प्रश्न यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर दीजिएगा, तभी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बताइए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, ठीक है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो भी इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए आज सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।